बीसीसी प्रीवियस ईयर का ये नेक्स्ट पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन बोला गया है कि 1:1/2 बाई 1+1/1 बाई 1+1/4। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है 1:1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/2। और ये हो जाएगा 1+1/1, तो इसको लिख देंगे 1+1/1। और इसके बाई में है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 जाएगा। 4 + 1 कितना गया 5, 5/4। 3/2 को एडिटिव उतार देंगे। ये जो 5/4 है तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो जिसका कारण बाई 1 + 4/5 आ जाएगा। ठीक, इसको जब सोल्व करेंगे तो यह जगह ऊपर में जो होगा एडिटिव जुटेगा 3/2, और ये जो रहेगा 5 ऊपर चलेगा, तो 5 और +4 कितना आ जाएगा 9/5। ठीक, इजिकल टू जो 3/2 है तो 3/2 इंटू, अगर बाई में जो रहता है तो नीचे वाला जो अंक रहता है ऊपर चल जाता है, तो आएगा 5/9। तो ये कट गया कितना 3 बार में, कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 6। तो आंसर कितना आ गया 5/6। तो देखते हैं 65 में क्या आंसर है, ये आ गया 5/6, यानी सी नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणात्मक माध्य 8 दिया है और हरात्मक माध्य 6.4 दिया है तो संख्या क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। गुणात्मक माध्य हम लोग का होता है √(xy). √(xy) गुणात्मक माध्य हम लोग कितना दिया हुआ था 8। 18 जो होता है √(xy) था। अगर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, या 8 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रूट नहीं रहेगा, xy हो जाएगा। और यही जो x स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो यही जो है x y का मेरा वैल्यू कितना निकल गया 64। ठीक, अब हरात्मक माध्य हम लोग कितना दिया हुआ था, हरात्मक माध्य हम लोग का दिया हुआ था 6.4। तो हरात्मक माध्य हम लोग हो जाएगा 6.4, और यहाँ पर जो वैल्यू 2 इंटू और एक्स वाई को जो वैल्यू निकाले हैं तो पुट कर देंगे 64/x + y, इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट का वैल्यू हटाएंगे तो आएगा नीचे 10। 64 को काट देंगे तो x + y = कितना आ गया, इधर करेंगे तो 20। तो x + y का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया 20। तो इसमें देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है। a का जो है, एक का है 2, एक आ गया 8, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 10, ये नहीं है। क्वेश्चन हम बी नंबर देखते हैं, 66 का बी नंबर देखते हैं कि कितना है 4 है और दूसरा नंबर है 16, इसको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, जिसका कारण ये मेरा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसका कारण बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहे हैं कि एक क्लास टेस्ट में 100 छात्र हैं और 5 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ठीक, ये जो है 50 में से अंक प्राप्त हैं, दिए गए हैं, और जिसमें से छात्र है 5 छात्र है जिसमें 15 अंक लाए हैं, 8 जो छात्र है 20 अंक लाए हैं, और 11 छात्र हैं 50 में से 22 अंक लाए हैं, और 20 छात्र हैं 50 में से 24 अंक लाए हैं, 23 छात्र 25, 18 छात्र 30, और 13 7 33, और 2 छात्र 38 लाए हैं। तो बोला गया है छात्र को दिया गया औसत अंक क्या है, इसमें औसत अंक निकालना है। ठीक, तो औसत अंक कैसे निकलेगा, तो इसको और ये दोनों को इंटू कर और सबको जोड़ कर निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये हो गया औसत, जितना 50 में से अंक प्राप्त किए हैं, और ये है छात्रों का संख्या। तो ये दोनों को इंटू किए हैं तो आ गया 75, 20 और 8 का इंटू किए हैं तो 160, और 22 और 11 का इंटू किया 242, इस तरह से सब इंटू किए हैं। और इसको जोड़ेंगे, इसका जो टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 2577 आएगा। अब बाई में जो है पूरा कुल छात्रों की संख्या से डिवाइड दे देंगे 100। तो 2 को 0 है तो 2 को 0 पर पॉइंट लगा देंगे तो 25.77 आ जाएगा। तो 67 का जो आंसर है 67 का, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 69 में देखते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है।
तो वो होता है मैंगनीज में, मैंगनीस होता है, मैग्नीशियम होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर होता है वो समान होता है, तो किस पे होता है, डी नंबर माइनस। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया क्वेश्चन 71 में बोला गया कितनी त्रिभुजा बनेगी, त्रिभुजा। तो जो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसमें टोटल 16 बनेंगे, और ये जो बाहर वाला अथी है स्क्वायर है इसमें पूरा 8 त्रिभुजा बनेगा, त्रिभुज, जिसका कारण पूरा मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 16 24, जिसका कारण ए आंसर हो जाएगा। बता में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर के मंदन का काम करता है, तो होता है भारी जल होता है। क्वेश्चन नंबर 73 बोला गया है कि ये जो है 1 नहीं एल है, एल एम एन 3 पूर्णांक की गुणाफल होता है -175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ऋणात्मक पूछा है तो एल एम एन तीनों का जो गुणाफल जो है, तो गुणाफल दिया है -175, तो मतलब दिया हुआ है एल एम एन इजिकल टू -175 दिया हुआ है, ठीक। तो हम इसको एल एम एन को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा -175/n, ठीक। क्या करेंगे, इस साइड में हम लोग n से डिवाइड कर देंगे, इस साइड में n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n², ठीक। तो ये l/m/n जो है ये -1/n का स्क्वायर हो गया। तो ये यही पूछा गया है ln/n इजिकल टू -175, तो यही बोला गया था कि तीनों का जो गुना का पूर्णांक जो है, गुनाफल जो है -175 है, तो निम्नलिखित में से ऋणात्मक होना चाहिए। कौन सा ऋणात्मक इसमें होना चाहिए, ये जो है इसमें वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये जो नंबर m और n जो है इसका वैल्यू जो है इस पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू कौन सा लें। ये जो है इसमें प्लस है, जिसका कारण ऋणात्मक आ नहीं सकता है, इसमें नहीं आ सकता, जिसका कारण ये जो है l/m/n, ये नंबर डी नंबर जो है सही होगा, आंसर डी नंबर सही। क्वेश्चन 74 बोला गया है कि पाइप ए टंकी के सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है, और टंकी की तल में एक छिद्र के कारण पाइप को टंकी में भरने के लिए 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो यदि पाइप के बंद कर दिए जाएं तो टंकी लीक के कारण खाली होने में कितने समय लगेंगे। ये जो टंकी है, जो ये टंकी है वो 2 घंटे में भरता है, कितना में, 2 घंटे में, तो 2 घंटे कितना हो जाएगा, 120 मिनट में भरता है, ठीक। और एक जो टंकी है जिसके तल में छिद्र होने के कारण वो 30 मिनट भरने के लिए अधिक समय लेता है। 30 मिनट पहले कितना लेता है, 120, इसमें 30 मिनट अधिक लगता है, मतलब बी एक टंकी है कोई 30 मिनट अधिक लेता है, 30 में जोड़ेंगे तो कितना 150 समय लेता है, ठीक। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600, ठीक। तो ये जाएगा 5 बार में जाएगा तो 6, आइए 4 बार में, ठीक। तो ये जो है भर रहा है, अभी जो है खाली कर रहा है, तो टोटल हमको निकालना है कि कितने समय में वो खाली करेगा। तो ये जो खाली कर रहा है तो इसको माइनस करेंगे तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 600, ठीक। तो जो 600 निकला, ये निकला है मिनट लिख रहा है, ठीक। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने घंटे में करेगा, तो 1 घंटे में जो होता है, 1 आवर में जो होता है वो 60 मिनट होता है, जिसका कारण 60 मिनट को 60 मिनट से डिवाइड देंगे, जिसका कारण कितना आ जाएगा, 10 आवर आ जाएगा, 10 घंटा आ जाएगा। 10 घंटा किस में है, डी नंबर में आंसर में है, डी नंबर 74 का कौन सा आंसर, डी हो जाएगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि 2 ऋणियों के 3 + 10 + 17 तथा 63 + 65 + 63 ... n तथा 4 बराबर है, तो n का मान क्या होगा। इसमें n का मान पूछा गया है, ये एपी का सवाल है। तो इसमें 3 + 7 10 + 7 दे दिया है, तो 3 कितना हो गया, वो जैसे a + n - 1 × d, और यही जो बराबर दे दिया है इसमें a + n - 1 × d, ठीक। तो इसमें पहले देखेंगे ये कितना दे दिया है, ये जो है a का वैल्यू है, मतलब 3 प्लस हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं मालूम है, और इसमें दे दिया है इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 7 का 7 इजकल टू, इसमें a का वैल्यू कितना दे दिया है 63 प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है
इसमें जो है कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का 2। अब इसको ऊपर सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 7n माइनस 7 इजिकल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7n माइनस 4 इजिकल टू, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 61 इजिकल प्लस 2n को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 5n, और -4 है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 65। इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 13 बार, मतलब n का वैल्यू जो आ गया 13 बार में। तो मतलब जो मेरा n का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, तो बी नंबर जो हम लोग का 13 नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और तथा शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तथा जबकि इस सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है तथा यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री है तो तथा बृहस्पति का तापमान कितना होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसका औसत तापमान, जैसे इसको ए बी ऐसे करके मान लेते हैं। इसका बृहस्पतिवार को मानेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत दे दिया है 68 डिग्री, ठीक। तो इसका औसत निकालते कैसे, डिवाइड देकर, ठीक। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी को इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो डिनोट किए हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार को ए डिनोट किए हैं, शुक्रवार को बी और शनिचर को सी डिनोट किए हैं, ठीक। आगे बोलता है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को औसत कितना है, 39। तो इसमें जो शुक्रवार, तो यहाँ शुक्रवार को क्या डिनोट किए थे, तो बी, तो शुक्रवार हो जाएगा बी प्लस शनिचर हो जाएगा सी प्लस रविवार को डिनोट कर देते हैं डी। इजिकल टू ये जो दे दिया है 39 डिग्री। इसका औसत कैसे निकालते हैं, तो 3 से डिवाइड देगा, तो इसका टोटल वैल्यू निकालना है। तो बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा कितना, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भेजेंगे तो हो जाएगा 117 117। और क्वेश्चन में रविवार का भी जो डी का जो दे दिया है वो दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब पूछा गया है कि बृहस्पति का मान कितना होगा, मतलब ए का मान कितना होगा पूछा गया है। तो पहले यहाँ से हम लोग बी सी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से बी सी का मान इसमें पुट कर देंगे तो माइनस करके ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू पुट करेंगे तो बी प्लस सी, डी जो है इधर जाकर माइनस हो जाएगा 117 माइनस 40 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 77 आएगा। मतलब बी प्लस सी जो कितना आ गया, 77 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसमें पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी में। ए प्लस बी प्लस सी में क्या हो गया, ए अब प्लस बी प्लस सी में कितना निकल गया, 77 इजिकल टू 144, ठीक। तो हमको निकालना ए का वैल्यू, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 144 माइनस 77। इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कौन सा आंसर, तो 77 का जो आंसर है बी नंबर आंसर हो जाएगा। 38 में दिया गया है कि निम्नलिखित 3 सूचनाओं का विचार करें। गीता तथा सीता का आयु बराबर है। गीता सीता तथा सीता की कुल आयु का 88 वर्ष है। रानी की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है। तो रानी की आयु क्या होगी, चलिए देखते हैं इसका। गीता सीता के बराबर है, मतलब गीता मतलब जी जो है बराबर है किसके, सीता के। गीता जो है सीता के बराबर है, गीता सीता के बराबर है। गीता सीता जो बराबर है तो गीता सी इजिकल टू सीता हो गया। अब रहा कि गीता जो है, गीता सीता और रीता की कुल आयु 88 है, ठीक। गीता प्लस रानी प्लस सीता का जो है आयु 88 है। अब बोला कि रानी की आयु जो है, ये जो रानी का आयु जो है गीता और सीता के आयु का योग के बराबर है। गीता प्लस सीता के आयु के योग के बराबर है तो पूछा गया है, तो रानी का आयु कितना होगा, ठीक। इसमें पुट कर देते हैं जी प्लस आर, जी प्लस एस जो है इसका आर वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा आर
प्लस r इज इक्वल टू 88। तो 2r कितना होगी, 2r इज इक्वल टू 88। तो r को 2 से काट देंगे तो 44। तो r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44। मतलब उसकी रानी की एज कितना है, 44 वर्ष। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 78 का। 79 चलते हैं कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसके रेशियो 1:2:3 है के अनुपात में है। तो यदि कुल रुपये जो है, इनमें से कुल रुपये 30 है, तो 5 पैसे का सिक्के की संख्या कितनी है, इसको देखते हैं। 78 में बोल दिया गया है कि 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे सिक्का है। और इसका रेशियो जो दे दिया है 1:2:3 में दे दिया है, ठीक। और टोटल मेरा जो अमाउंट दे दिया है 30 है, ठीक। तो इसको इसे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 25। इसको 10 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 20। और इसको इसे इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 15। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 60। लेकिन 60 क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक। 60 पैसा आएगा। और ये जो है मेरा 30 रुपया दिया हुआ है, इसको पैसा में चेंज करने के लिए इसको 100 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा कितना 3000 पैसा, ठीक। तो यही जो 3000 पैसा, तो इनको 60 से पैसा डिवाइड देंगे। अब पूछा क्या चाहिए हम लोग को, 5 पैसा। 5 पैसे के सिक्के, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3। तो इसी को हमको निकालना है। 0 से 0 कैंसल, 3 से 2 और इसको डिवाइड दे देंगे तो 150। 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 150। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 79 का सी नंबर हो जाएगा। असीम बोला गया कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। 12 बजे दोपहर में इसकी समय सही मिलाई जाए तो प्राप्त 4 बजे यह समय क्या दिखाएगी। तो चलिए निकालते हैं। टाइम नोट कब की गया है, 12 बजे। 12 बजे हमको निकालना कब का है, 4 बजे समय क्या दिखाएगी, 4 बजे। तो 12 4 कितना हो जाता है 16, ठीक। तो ये जो 15 मिनट जो है आगे है, पूरा एक दिन में कितना होता है 24। हमको निकालना कितना का है, तो निकालना है तो 12 प्लस मतलब ये 4 बजे का तो हो जाएगा 16, ठीक। इसको हम डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक। और 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 5 92, 5 दूनी 10, ठीक। तो ये 10 जो मिनट है 10, यही जो 10 मिनट है आगे जाएगा, ठीक। तो 4 बजे समय दिखा रहा था, 4 बजे से कितना समय आगे जाएगा, तो 10 मिनट आगे जाएगा, 4 10 हो जाएगा। 81 जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 घड़ियां हैं जिसमें से 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वह एक साथ बजने लगी, फिर कितनी समय बाद एक साथ बजेगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका एलसीएम निकालना होगा। जैसे 3 का, 8 का, 12 का एंड 15 का, ये सब के एलसीएम निकालेंगे तो ये सब का जो एलसीएम आ जाएगा, तो इस सब का एलसीएम जो आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक। 120 और 120 में 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, और 2 घंटा में 120 मिनट। तो इसमें जो हो जाएगा 81 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 बोला गया है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन होता है, तो वो होता है पेचिस होता है। 83 में बोला गया कि इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है, वो होता है पेनक्रियास से होता है, पेनक्रियास से होता है। 84 में बोला गया कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है। मनुष्य के पैरों की हड्डियां, इनमें से कौन सा है जो मनुष्य के पैरों की हड्डियां है, वो है फेबुला है। 85 क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया कि 5 फल तथा 4 सफ़ेद जूते, यदि कोई व्यक्ति यथाकृत रूप से एक जूते उठाता है तो यह सफ़ेद जूते होने का क्या प्रायिकता क्या होगा।
प्रायिकता क्या होगा, तो इसको निकालते हैं। तो बोला गया है कि हम लोग को 5 लाल है, 4 सफ़ेद है। हमको बोला गया सफ़ेद जूते निकालने की प्रायिकता क्या होगा, सफ़ेद जूते निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो टोटल जूता मेरा कितना हो गया 9 में से हमको निकालना है, कितना जूता निकालना है, 1 जूता निकालना है। ठीक, किस में से 4 निकालना है 1 में से। ठीक, किसी 4 1 में निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। 4C1 1 आता तो 4 आ जाता है, 9C1 तो 9। ठीक, तो 4/9 हो गया। ठीक, बहुत आसान था। तो 86 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 87 बोला गया है कि यदि 87 बोला गया कि यदि 2 टैंक 5 मिनट में 2 पृष्ठ पाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज पाइप करने के लिए कितने टैंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइम एंड जैसे M/T/H/W होता था, M1 M2। इसी तरह इधर से M1 फिर हो जाएगा T2/H/W 2W1, इस तरह होता था, वैल्यू होता था। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है ये जो 2 है 2 इंटू कितना मिनट में, 5 मिनट में कोई 2 काम होता है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि 10 मिनट में 20 पेज ठीक होते हैं, मतलब 20 पेज का काम होता है। ठीक, कितने इसमें आदमी, और मान लो चलो एक टैंक की आवश्यकता होगी तो 1 मन। ठीक, तो 2 कैंसल, इसे करेंगे तो 5 बार में कितना जाएगा, 2 बार में, 2 10 बार में। ठीक, तो जो M1 मान लो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मतलब अब जो टैंकों की आवश्यकता होगी वो 10 होगी, जिसमें 87 का आंसर कितना हो जाएगा, C नंबर। 88 में बोला गया कि वायु का वेग संबंधित होता है। तो वायु का वेग किससे संबंधित होता है, तो वो होता है दाब प्रवणता से होता है। ठीक, 89 में बोला गया है कि मनुष्य शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो होता है अर्धवृत्तीय थक से कारण होता है। 19 में बोला गया है कि कंप्यूटर में वायरस से संबंधित होता है। कौन सा जो इसमें से है जो कंप्यूटर वायरस से संबंधित होता है, वो होता है प्रोग्राम से ही होता है। 91 बोला गया कि अधातु समानता विद्युत की कुचालिक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत की सुचालिका होती है, क्योंकि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिथिलता और बुध इलेक्ट्रॉन होते हैं। 92 में राम 8 वर्ष का है, ये मैथ का क्वेश्चन है। राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, यदि उसका बुद्धि लंबित है। 82 में कि 8 वर्ष का आयु, 8 वर्ष का जो होता है 10 वर्ष के बच्चे के लिए कितना बोध लंबित होता है। तो बोध लंबित का जो होता है वो तो फॉर्मूला होता है जैसे मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक, तो मानसिक आयु इसमें दिया गया औसत जो मानसिक आयु 10 वर्ष। ठीक, और ये जो दिया गया है वह वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु नीचे हो जाएगा 10/8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, ये 25 बार में, यही चल जाएगा 5 बार में। ठीक, तो 25 इंटू 5 कितना होता है 125। ठीक, 92 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 125। 93 में बोला गया है कि संख्या 23, 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, इसका होगा 1512 नंबर हो जाएगा। 1512 इसका निकालना होगा। जैसे 3 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया 27, 63, 72 का लघुत्तम क्या होगा। तो 27 को हम लोग किस तरह तोड़ सकते हैं, तो 27
होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 का क्यूब। फिर 73 को कैसे तोड़ सकते हैं 9 इंटू 7 में, और 72 को किससे सोच सकते हैं 9 इंटू 8 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। इसको करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 7, 3 का स्क्वायर इंटू ये करेंगे 2 का क्यूब। ठीक, तो इसका लघुत्तम सम क्या आ जाएगा 3 का क्यूब इंटू 7 इंटू 2 का पावर क्यूब। एलसीएम में जो होता है सबसे बड़ा जो पावर होता है वो लेते हैं, जिसमें 3 का पावर इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, तो 3 का पावर क्यूब ले लिए, और इसमें 2 का पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब लेंगे। 7 जो कॉमन 7 एक ही था 7 ले लिए। ठीक, ये हो जाएगा 27 इंटू 7 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो जाता है 8। इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1512 आंसर आ जाएगा 1512, जिसमें डी नंबर इसका आंसर है। 94 में बोला गया है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज का दर कितना होगा। दर पूछा गया है, दर पूछा गया है। ठीक, तो जो हम लोग को 300 जो है मतलब एसआई दे दिया है। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, यही जो आर है, यही जो आर है एसआई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी। आर हम लोग को पूछा गया है, एसआई दिया हुआ है कितना तो 300 दिया हुआ है एसआई, अब प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 इंटू आर हमसे पूछा हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए बाई 100। 00 00 कट गया, एक सिंगल जीरो से सिंगल जीरो से कट गया, फिर 5 2 5 कितना हो जाता है 10, जिसका कनेक्ट जीरो कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3%। ठीक, तो 94 का कितना हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा 3%। 95 की राम का वजन जो है 25 वर्ष राम का वजन जो है श्याम से 25 केजी अधिक है, तो दोनों को सम्मिलित भार 325 केजी है, तो श्याम का भार कितना होगा। इसमें बोला गया है कि राम का वजन जो है, इसमें बोला कि राम का वजन जो है वो श्याम के वजन से 25 केजी अधिक है, मतलब राम का वजन जो है श्याम का वजन से 25 केजी अधिक है। यदि श्याम x है तो राम जो है x प्लस 25 है, ये बोला गया है। और दोनों का सम्मिलित भार यानी राम प्लस श्याम जो हो गया उसका सम्मिलित भार 325 है। ठीक, तो राम कितना है x प्लस 25 और श्याम प्लस x है 325 हो गया। ठीक, x 2x, अब 25 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 300, 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 150, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 150, जिसका कारण 94 का आंसर कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा बी नंबर 150। 96 में बोला गया कि 1997 में एक नए ओवन की कीमत जो होता है 2500 रुपये थी, और 2000 सन में इस प्रकार के ओवन की कीमत 4,800 है। तो 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत की वृद्धि बताइए, कितनी वृद्धि हुई है। 1997 से 2000 के बीच में कितना वृद्धि हुई है, तब पूछा गया है 1900, ये जो है मेरा 1997 का है, और 2000 में मेरा कितना वृद्धि हुआ था इतना। ठीक, ये सब सन है, ईयर है, ईस्वी है। ठीक, तो कितना का हम लोग का वृद्धि हुआ है वो हुआ है 2300 का, किस में से हुआ है 2500 में। कितना हमको निकालना है तो निकालना है प्रतिशत की वृद्धि निकालना है, 0 से 0 कैंसल। ठीक, 25 चौके 100 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर मेरा कितना 4 3 12 8 1 9, 92% आ जाएगा 92%। ए नंबर भी डी नंबर भी है, दोनों आंसर हो जाएगा, मिस प्रिंटिंग दोनों आंसर हो जाएगा, 92 दोनों आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
97 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा दोनों की आयु का योग जो है 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष पश्चात मतलब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चल देखते हैं। मीनू और भरत की आयु का अनुपात कितना है 6:5 है। ठीक, तो इसी का 6:5 है, मतलब इसको मान लेते हैं 6x जो रेशियो है ये 5x है। ठीक, कितना अनुपात कितना रेशियो है 44 वर्ष है। ठीक, तीनों को जोड़ेंगे तो 11 = 44 है। तो x = कितना आ जाएगा 4, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, x = 4। तो बोला है 8 वर्ष पश्चात मतलब m/b = 6x + 8 8 वर्ष बाद और 5x + 8। इसमें 6 × x का जगह 4 रखेंगे 6 4 फिर 5 × x का जगह 4 रखेंगे +8 24 + 8 5 4 20 +8 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक, इसको 4 बार में डिवाइड देंगे, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। तो मीनू और भरत का जो नया रेशियो आ गया, नया औसत आ गया 8:7 आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया 97 का सी नंबर। 98 में बोला गया वर्तमान में सार्वजनिक प्रचुर गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। वर्तमान में जो है तो प्रचुर गैस कौन है, नाइट्रोजन है। 99 बोला गया है कि किस क्षेत्र में 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और 25% मिर्गी से पीड़ित है और 10% दोनों से पीड़ित है। कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। 99 का जो क्वेश्चन है, जैसे मधुमेह है 40% जो है मधुमेह से प्रतीक है, तो P/M मतलब होता है मधुमेह से पीड़ित कितना है 40% है। ठीक, और एक जो 25% मिर्गी से है मतलब PM एगो मिर्गी M होता है, एगो मिर्गी से हो गया, एगो मधुमेह से है तो मधु हो गया MU मान लेते हैं। ठीक, आई हो गया M। तो ये जो पीड़ित है जो मिर्गी से कितना है 10% है। अब बोला गया है और दोनों जो है 10% 25% है। इसमें मधुमेह से जो है 25% मिर्गी से 25% है और दोनों जो है 10% है, मतलब MU का कॉमन बाई M = 10% है। तब बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो बीमारी है दोनों में से जो कितनी जो प्रतिशत लोग हैं जिसमें बीमारी में पीड़ित नहीं है, कोई भी से भी बीमारी पीड़ित नहीं है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है P पहले निकाल लेंगे हम लोग कितने है, मतलब MU/M = कितने हैं 40 प्लस जोड़ा जाता है 25 और माइनस किया जाता है 10। इसका फॉर्मूला होता है MU × M/P MU + PM - PMU × M। ये यूनियन होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, सब पुट कर दिया। आई सबको जब जोड़ेंगे इसमें 10 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 15, 40 + 15 इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा 55% आ गया। ठीक, अब ये जो है हम लोग को जो निकला है इतने प्रतिशत जो है जिसको बीमारी है। अब निकाल देंगे कितने नहीं है, तो कितना नहीं है तो MU/M का बाद निकालते हैं कितनी नहीं है, तो 1 से मतलब 100 से माइनस का प्रतिशत, तो 100 से माइनस करेंगे तो ये जो है 45% को बीमारी नहीं है। जो किसी से बीमारी से नहीं है तो 45% है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 20% की छूट पर किसी
इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपये है तो उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी? अगर 20% छूट दे रहा है और उसकी कीमत 100 है तो उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी? तो जो 20% छूट दे रहा है तो मतलब उसकी कीमत है 100। 20% मतलब कितना का हो गया? 80 का ये जो हो गया ये दाम हो गया। मतलब 100 जो है 20% की छूट दे रहा है। कितने की? 20% की छूट। तो ये जो है 80 का मूल्य है। ठीक, हमको निकालना कितना है? 100 का। ठीक, तो 0 से 0 कट गया, ये कटेंगे 4 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8 आई 25, 4 बार में चलेगा 25, ये जाएगा 5 बार में। तो 5 × 25 कितना होता है? वो होता है 125। तो 100 नंबर क्वेश्चन में जो आएगा 125 हो गया है। ठीक, अब 101 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। ये रीजनिंग है, इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। 102 में बोला गया कि एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यदि वह 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति तेज चाल होता है तो उसी 1 घंटा कम लगता हो। लेकिन यदि मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चाल होता है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, तब मनुष्य द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन 102 को, क्वेश्चन 103 को इसमें बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 103 बाद में देख लेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इसमें बोला गया कि एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे से दोनों तरफ से 5वां स्थान है। हरी आगे से और पीछे से दोनों तरफ से 5वां स्थान है, तो कुल कितने पद होंगे? कुल कितने दौड़ होंगे? ठीक, कितने लड़के दौड़ेंगे? बोले आगे से भी है, आगे से 5 है और पीछे से भी 5 है, दोनों हो गया 10। जब आगे से और पीछे से दोनों तरफ से पूछता है तो 5 इसमें से -1 किया जाता है तो हो गया 9। ठीक, जिसमें से इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है कि एक कोटि भाषा को कैमल को इस XPOGT में किया गया है, रैबिट्स को XPVBREZ में किया गया है, तो उस शब्द अमेरिकन में किस प्रकार किया जाएगा? अमेरिका में किस प्रकार से कोटि भाषा किया जाएगा? तो ये जो है डायरेक्ट जो जैसे ए पर कौन पद है, जैसे ए सेकंड पर है, इसमें सेकंड पर कौन है? पी है, तो वही हो जाएगा, ए के पास पी आ जाएगा। ठीक, जिसमें इसमें सब में पी है तो इसमें पी आंसर नहीं होगा। एम देखते हैं, एम किस में? एम थर्ड पे है, तो एम थर्ड में कितना हो गया? ओ, तो ये ओ हो जाएगा। उसी प्रकार मैच करके जो है डी नंबर ही आंसर है। इसमें बोला कि 106 में बोला गया है ए तथा बी 2 खिलाड़ी हैं और वे 1 से 25 तक में से किसी एक संख्या को चुनते हैं। यदि वे दोनों एक ही संख्या को चुने तो वे जीत जाएंगे और एक बार में उनकी नाजीत की प्रगति क्या है? उनकी नाजीत की प्रगति क्या है? पूछा गया है कि एक बार में उनको ना जीतने की प्रगति क्या है? ठीक, ना जीतने की प्रगति क्या है? तो वो जो एक चुन रहे हैं किस में से? 25 में से। अब पूछा गया ना जीतने की प्रगति क्या है, तो उसको 1 से माइनस कर देंगे। अगर 1 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 24/25 आ जाएगा, जिसका कारण मेरा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 107 में देखते हैं। 3 फिगर दिया गया है जिसमें से हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले से ये देख लेते हैं। ये जो है पहले इस डिब्बा में ऊपर में है, फिर सेकेंड डिब्बा में चल गया है, फिर 90 डिग्री मुड़ गया, फिर यहाँ पर आके फिर नीचे 90 डिग्री 180 डिग्री मुड़ गया है, ये जो ऊपर नीचे आ गया है, फिर आएगा यहाँ पर आएगा, जिसका कारण यहाँ पर ये जो रहेगा नीचे जो गया इस साइड में चल जाएगा, जिसका कारण बी नंबर ये आंसर हो जाएगा। 108 में बोला गया है कि इस चित्र में कितनी त्रिभुज हैं? इस चित्र में कितनी त्रिभुज हैं? इस त्रिभुज में कितनी त्रिभुज हैं? इसमें जो है टोटल 16 त्रिभुज है। इसमें से 1 और 1 2 पूरा से 3 बनेगा, 3 इससे बनेगा, 3 इससे, 3 इससे, 3 3 6 3 9, अब पूरे से फिर 3 बनेगा।